हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, तो देखो पहले कौन सा चिन्ह हल होगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको भाग के चिन्ह को हल करना होता है। भाग के चिन्ह के बाद गुणा का चिन्ह, गुणा के चिन्ह हल करने के बाद जोड़ का चिन्ह, और जोड़ का चिन्ह हल करने के बाद घटाव का चिन्ह हल करना रहता है। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए इसको कैसे हल करेंगे। देखो, क्वेश्चन दिया है पहला 25 गुणित 4 प्लस 30 भागित 5। तो हमको सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल करना पड़ेगा, भाग का चिन्ह हल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25 गुणित 4 प्लस 30 में 5 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो, हमने भाग का चिन्ह हल कर लिया। भाग के बाद हम कौन सा चिन्ह हल करेंगे, गुणा का चिन्ह। तो गुणा कहाँ है, तो यहाँ है 25 गुणित 4। तो हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 25 से कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर 100 प्लस 6। अब गुणा के बाद हम कौन सा चिन्ह हल करेंगे, प्लस वाला चिन्ह हल करेंगे, जोड़ का चिन्ह। तो ये 100 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 106। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 106। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 45 प्लस 36 भागित 9 माइनस 7 गुणित 3 है। तो इसको भी हम इसी आधार पर सोल्व करेंगे। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। आइए हल करते हैं। यहाँ पर देखो, भाग किनके बीच है, यहाँ पर है। तो हम पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 45 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 36 में 9 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा। तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, माइनस 7 गुणित 3 है। अब भाग के चिन्ह को हल कर लिया। उसके बाद हम कौन सा चिन्ह हल करेंगे, गुणा का चिन्ह हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, गुणा किनके बीच है, यहाँ है 7 गुणित 3। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 45 प्लस 4 माइनस 7 3 21। तो ये हो गया। अब गुणा का चिन्ह हल करने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखो, जोड़ इनके बीच है। तो 45 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 21। अब जोड़ के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको घटाव करना पड़ेगा। तो 49 में से 21 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 28 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28। इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करके इस सवाल को हल करा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 72 भागित कोष्टक के अंदर 4 गुणित 3 प्लस 5 है। अब देखो, यहाँ पर जब भी कोष्टक की बात आए तो हम सबसे पहले कोष्टक के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, चाहे वह जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो या भाग में हो। आपको ये ध्यान रखना है कि भाग के पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 भागित, अब ये कोष्टक सोल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे इस सीक्वेंस से पहले भाग करें, गुणा करें, जोड़ करें या घटाव करें। पहले कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, जोड़, घटाव, गुणा, भाग में, हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इस कोष्टक को सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 12। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 5। अब देखो, भाग और जोड़ है। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, भाग करेंगे। तो 72 में हम 12 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 6 72। तो यहाँ पर भाग को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर प्लस क्या है, 5। अब 6 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा है कोष्टक के अंदर 9 प्लस 8 गुणित, फिर कोष्टक के अंदर 6 माइनस 4 है। तो हमको इसको हल करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोष्टक वाली वैल्यू को हम हल करेंगे। तो यहाँ देखो, कोष्टक में क्या है, 9 प्लस 8 है
और यहाँ पर है 6 माइनस 4। तो पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो देखो 9 में 8 जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इस कोष्टक को हल करने पर कितना आया 17 आया। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद देखो इस कोष्टक को हल करेंगे तो 6 में से 4 चले जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस कोष्टक को हल करने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आया अब 17 गुणित 2। तो इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे तो 17 दोनों कितना होगा 34 होगा। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है 100 भागित 5 प्लस 20 गुणित 2 माइनस 50 है। अब इसको हमको हल करना है। अब देखो यहाँ पर चारों चिन्हों का प्रयोग किया गया है और कोष्टक कहीं लगा नहीं है। तो कोष्टक नहीं लगा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग हल करेंगे। तो देखो भाग यहाँ पर है तो देखो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार चले जाएगा। फिर क्या कौन सा चिन्ह है प्लस, फिर 20 गुणित 2 माइनस 50 है। अब देखो भाग का चिन्ह हल कर लिया ना, उसके बाद हम गुणा का चिन्ह हल करेंगे। तो गुणा कहाँ है यहाँ पर है 20 गुणित 2। तो इसको हल करेंगे हम 20 प्लस 20 दोनों कितना हो जाएगा 40 माइनस 50 है। अब यहाँ पर देखो हमने गुणा हल कर लिया, गुणा के बाद हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो ये 20 और 40 ये दोनों जोड़ में है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60। फिर क्या है माइनस का 50। फिर देखो जोड़ के बाद हमको क्या करना है घटाव करना है। तो 60 में से 50 गया कितना बचेगा 10 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इस प्रकार हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्टक के अंदर 12 गुणित 3 प्लस कोष्टक के अंदर 48 भागित 8 फिर माइनस क्या है 7 है। अब देखो इसमें कोष्टक का प्रयोग किया गया है तो हम पहले कोष्टक वाली वैल्यू को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 12 गुणित 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ कोष्टक में क्या है 48 में 8 का भाग देना है। तो 48 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर इस कोष्टक को हल करने पर क्या आ जाएगा 6। फिर क्या है माइनस का 7। अब देखो यहाँ पर जोड़ और घटाव का चिन्ह है तो हम पहले क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे। तो 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 42 माइनस क्या क्या है 7 है। अब क्या करेंगे हम घटाव करेंगे। तो 42 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 35 आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार के सवालों को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।